हेलो दोस्तों। अगर आप जिंदगी में बार बार टूट रहे हैं, सही होने के बाद भी हार रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि गलती कहाँ है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बुध के ये शब्द आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से होता है। हम हर दिन किसी न किसी बात से लड़ते हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से, और सबसे ज्यादा अपनी ही सोच से। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति नीति से लड़ता है वह स्वयं को ही चोट पहुंचाता है, और जो नीति को समझ लेता है उसके लिए जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यह स्क्रिप्ट उसी गहन सत्य की यात्रा है, जहां हम सीखेंगे कि नीति से लड़ना क्यों व्यर्थ है और नीति को अपनाते ही जिंदगी कैसे अपने आप बदलने लगती है। भाग एक, नीति क्या है बुद्ध की दृष्टि से। नीति कोई कठोर नियम नहीं है। नीति कोई धार्मिक आदेश नहीं है। नीति कोई डर से निभाया गया कर्तव्य नहीं है। बुद्ध के अनुसार नीतिशील मन, वाणी और कर्म की शुद्धता है। जब मन में द्वेष नहीं, वाणी में कटुता नहीं, कर्म में हिंसा नहीं होती, वहीं से नीति की शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं, शील बिना ज्ञान अंधा है और ज्ञान बिना शील अपूर्ण है। नीति जीवन का आधार है, जिस पर ध्यान और प्रज्ञा खड़ी होती है। भाग दो, मनुष्य नीति से क्यों लड़ता है। मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सही मार्ग धैर्य मांगता है, गलत मार्ग तुरंत सुख देता है। बुद्ध कहते हैं, क्षणिक सुख के पीछे भागने वाला दीर्घकालीन दुख को आमंत्रित करता है। मनुष्य नीति से इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे तुरंत फल चाहिए, उसे दूसरों से आगे निकलना है, उसे अपनी इच्छाओं पर संयम नहीं है। नीति उसे रोकती है और मनुष्य रोक पसंद नहीं करता। भाग तीन, नीति से लड़ने का परिणाम। जब हम नीति से लड़ते हैं, मन अशांत हो जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अशांत मन अपने ही घर को जला देता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति धोखा देकर आगे बढ़ता है वह भीतर से डरता रहता है। जो झूठ से सफलता पाता है वह सच्चाई से भागता रहता है। नीति से लड़ने का सबसे बड़ा दंड आंतरिक शांति का नष्ट हो जाना। भाग चार, कर्म और नीति का गहरा संबंध। बुद्ध का सिद्धांत स्पष्ट है, कर्म ही भाग्य है। नीति के अनुसार किया गया कर्म मीठा फल देता है, अनीति से किया गया कर्म कड़वा फल देता है। बुद्ध कहते हैं, बीज जैसा बोगे वैसा ही वृक्ष उगेगा। आज जो आप कर रहे हैं वह कल आपकी जिंदगी बन रहा है। नीति से लड़कर किया गया कर्म आपको धीरे धीरे तोड़ देता है। भाग पांच, नीति को स्वीकार करना क्या है। नीति को स्वीकार करना हार मानना नहीं है। नीति को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। नीति को स्वीकार करना अपने भीतर के सत्य से मित्रता करना है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से मित्रता कर लेता है उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता। जब आप नीति को स्वीकारते हैं, मन हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, जीवन सरल लगने लगता है। भाग छह, जिंदगी खुद ब खुद कैसे बदलती है। जब आप नीति से नहीं लड़ते,
एक, मन शांत होने लगता है क्योंकि झूठ, छल और डर नहीं होता। 2, रिश्ते सुधरने लगते हैं क्योंकि भरोसा जन्म लेता है। 3, अवसर स्वयं आने लगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, शुद्ध मन के पास अवसर स्वयं खींचे चले आते हैं। आप जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करते, जिंदगी स्वयं आपको बदल देती है। भाग 7, नीति और दुख का संबंध। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सही चलता हूं फिर भी दुख क्यों है? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट है, दुख नीति का परिणाम नहीं, दुख आसक्ति का परिणाम है। नीति आपको दुख से बचाती है, लेकिन आसक्ति आपको बांधती है। जब आप नीति में रहते हुए फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तभी मुक्ति आरंभ होती है। भाग 8, 3 बुद्ध सूत्र नीति को जीने के लिए। सूत्र 1, सम्यक वाणी। सच बोलो पर करुणा के साथ। सूत्र 2, सम्यक कर्म। ऐसा कर्म करो जिससे किसी को हानि ना हो। सूत्र 3, सम्यक आजीविका। ऐसी कमाई करो जिसमें आत्मा शर्मिंदा ना हो। बुद्ध कहते हैं, जिसकी आजीविका शुद्ध है उसका मन स्वतः शुद्ध हो जाता है। भाग 9, आधुनिक जीवन में नीति। आज की दुनिया कहती है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, भीड़ का मार्ग सही मार्ग नहीं होता। आज भी ईमानदारी काम करती है, संयम सम्मान दिलाता है, करुणा शक्ति बनती है। नीति कभी पुरानी नहीं होती। भाग 10, नीति और आत्मविश्वास। नीति से चलने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह स्वयं के साथ होता है। जब आप जानते हैं कि आपने गलत नहीं किया, तो दुनिया की कोई आवाज आपको डिगा नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जो सही है उस पर खड़ा व्यक्ति कभी गिरता नहीं। भाग 11, ध्यान और नीति। ध्यान बिना नीति के केवल मन का खेल है, और नीति बिना ध्यान के केवल नियम है। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन में क्रांति आती है। नीति आपको सही दिशा देती है, ध्यान आपको शक्ति देता है। भाग 12, नीति से मित्रता कैसे करें। स्वयं से झूठ मत बोलिए, दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले रुकिए। लालच आने पर सांस लीजिए, क्रोध में मौन रखिए, करुणा को अभ्यास बनाइए। यही बुद्ध मार्ग है। भाग 13, एक छोटी बुद्ध कथा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, नीति से चलना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, कठिन नहीं, असली है, और असली चीजें आरंभ में भारी लगती हैं। उपसंहार निष्कर्ष। नीति से मत लड़ो, वह तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी रक्षक है, वह तुम्हारा कवच है। बुद्ध कहते हैं, जो नीति को गले लगाता है, जीवन स्वयं उसे गले लगा लेता है। जब तुम नीति से मित्रता कर लोगे, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। भाग 14, जब नीति कठिन लगने लगे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब नीति बोझ जैसी लगती है, जब सामने वाला छल करे और आपसे कहा जाए, तुम भी वही करो। जब दुनिया शॉर्टकट से आगे बढ़े और आपसे कहा जाए, सीधा रास्ता छोड़ दो। उसी क्षण बुद्ध कहते हैं, कठिन समय में ही नीति की परीक्षा होती है। नीति तब आसान लगती है जब सब सही चल रहा हो, लेकिन जब अंधेरा छाए,
तभी दीपक का महत्व समझ आता है। भाग 15 नीति और अकेलापन। बहुत से लोग नीति से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं जो सत्य के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। नीति के मार्ग पर शोर कम होता है लेकिन स्पष्टता अधिक होती है। भीड़ से अलग चलना अकेलापन नहीं, आत्मसम्मान है। भाग 16 नीति और सफलता। दुनिया सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से मापती है, लेकिन बुद्ध सफलता को शांति से मापते हैं। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो बुद्ध के अनुसार आप असफल हैं। और यदि आपके पास कम है लेकिन मन शांत है तो आप विजयी हैं। बुद्ध कहते हैं सच्ची सफलता वह है जिसे खोने का डर ना हो। नीति ऐसी सफलता देती है जो छीनी नहीं जा सकती। भाग 17 नीति और भय। डर कहां से आता है? डर आता है पकड़े जाने का, खो देने का, उजागर हो जाने का। नीति में जीने वाला व्यक्ति इन डर से मुक्त होता है क्योंकि उसके जीवन में छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। बुद्ध कहते हैं जिसका जीवन खुली पुस्तक है वह निडर होता है। भाग 18 नीति और क्रोध। क्रोध सबसे पहले नीति को ही जलाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध को पकड़े रखना जलते अंगारे को दूसरे पर फेंकने जैसा है। पहले हाथ ही जलता है। नीति सिखाती है रुकना, सांस लेना और फिर बोलना। भाग 19 नीति और क्षमा। क्षमा को लोग कमजोरी समझते हैं लेकिन बुद्ध कहते हैं क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। नीति आपको सिखाती है हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ना ही विजय है। भाग 20 नीति और समय। नीति तुरंत फल नहीं देती और यही कारण है कि लोग उससे लड़ते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं समय नीति का सच्चा मित्र है। जो आज गलत से जीतता दिखता है वह समय के साथ हारता है और जो आज नीति से हारता दिखता है वह समय के साथ निखरता है। भाग 21 नीति और आत्मसम्मान। नीति से चलने वाला व्यक्ति शीशा झुका कर नहीं चलता क्योंकि वह जानता है उसकी अंतरात्मा उसके साथ है। बुद्ध कहते हैं जिसने आत्मसम्मान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। धन जा सकता है, लोग जा सकते हैं, पर आत्मसम्मान गया तो जीवन सूना हो जाता है। भाग 22 नीति को जीवन में उतारने का अभ्यास। नीति केवल विचार नहीं, अभ्यास है। हर दिन स्वयं से पूछिए क्या मैंने आज किसी को ठेस पहुंचाई? क्या मैंने आज सच से समझौता किया? क्या मैंने आज करुणा को चुना? बुद्ध कहते हैं जो प्रतिदिन स्वयं को देखता है वही स्वयं को बदलता है। भाग 23 नीति और मौन। कभी कभी नीति बोलने में नहीं, चुप रहने में होती है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं। बुद्ध का मौन सबसे गहरा उपदेश था। भाग 24 नीति और मृत्यु का सत्य। बुद्ध बार बार याद दिलाते हैं
मृत्यु निश्चित है। जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है तो अनीति अर्थहीन लगने लगती है। सोचिए, जब अंत में सब यही रह जाना है तो आत्मा पर बोझ क्यों? नीति हल्कापन है, अनीति भार है। भाग 25 अंतिम बुद्ध संदेश। बुद्ध कहते हैं, नीति से मत लड़ो। वह तुम्हें सीमित नहीं करती, वह तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम नीति को चुनते हो, तुम शांति को चुनते हो, तुम स्पष्टता को चुनते हो, तुम स्वयं को चुनते हो। समापन। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को यह समझ आता है, जीवन को जीतने का रास्ता किसी को हराने से नहीं, स्वयं को शुद्ध करने से खुलता है। नीति से मत लड़ो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। भाग 26 नीति से लड़ना क्यों बेकार है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैं नीति के खिलाफ चला तो जल्दी सफल हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति नीति से लड़ता है वह अपने ही मन और जीवन के खिलाफ लड़ता है। नीति से लड़ना आपको मानसिक तनाव देता है, रिश्तों को कमजोर करता है और जीवन में अस्थिरता पैदा करता है। इसलिए लड़ने की कोशिश छोड़िए। भाग 27 नीति अपनाने से जिंदगी में बदलाव। जब आप नीति अपनाते हैं, मन शांत होता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में आप घबराते नहीं। संबंध मजबूत होते हैं, लोग आपकी ईमानदारी और स्थिरता को पहचानते हैं। सफलता अपने आप आती है। बुद्ध कहते हैं, सही कर्म करने वाला व्यक्ति समय आने पर फल पाता है। याद रखिए, बदलाव आपके इंतजार में नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। भाग 28 सरल अभ्यास नीति को जीवन में उतारने के लिए। हर दिन 3 छोटे कदम अपनाएं। सच बोले, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। करुणा दिखाए, किसी को चोट पहुंचाने से पहले सोचे। धैर्य रखें, सफलता और शांति समय के साथ आती है। बुद्ध कहते हैं, छोटे कदम भी लगातार उठाए जाए तो जीवन बदल जाता है। भाग 29 नीति और डर से मुक्ति। डर हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाधक है। नीति को अपनाकर हम डर से मुक्ति पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आपने गलत नहीं किया। आप जानते हैं कि आपके कर्म शुद्ध हैं। आप जानते हैं कि कोई आपको हरा नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं पर भरोसा करता है उसका कोई भय नहीं होता। भाग 30 समापन संदेश। वीडियो के अंत में, दोस्तों, अगर आपने आज यह वीडियो आखिर तक देखा तो अब आपको यह समझना चाहिए, नीति से मत लड़ो। यह आपका शत्रु नहीं है, यह आपका मार्गदर्शक है। यह आपकी जिंदगी को अपने आप बदल देगा। याद रखिए, बुद्ध का यह उपदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको समझ आया कि कैसे नीति से जिंदगी खुद ब खुद बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू गया। अगर आप ऐसे ही बुद्ध के शिक्षाओं से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। याद रखिए, नीति से मत लड़ो और अपनी जिंदगी को खुद ब खुद बदलने दीजिए।